हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज मैं मॉर्निंग से। इस टाइम मॉर्निंग के बज रहे होंगे लगभग 6। और जैसे ही मैं सुबह उठी, फ्रेश होने के बाद मैं आ गई थी छत पे। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ थोड़ी सी वॉक। आजकल मैं डेली वॉक करने लग गई हूँ थोड़े टाइम से। और कम से कम आधा घंटा वॉक ज़रूर करती हूँ, क्योंकि फिर पूरा दिन भर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। और आजकल सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में तो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए जो है मैं सुबह छत पे ही आ जाती हूँ वॉक करने के लिए, क्योंकि बाहर जाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेडीज़ के लिए खासकर दिक्कत रहती है कि हम बाहर जाके पार्क में जाए या कहीं जिम जॉइन करें। तो इसीलिए घर पे ही, छत पे ही मैं वॉक कर लेती हूँ। तो बस वॉक करके जस्ट मैं आ गई हूँ और यहाँ पे किचन में मैं आ गई हूँ। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ आंवले का जूस और थोड़ा सा इसमें गर्म पानी ऐड कर देती हूँ। और बाकी 1 गिलास गर्म पानी तो मैं रेगुलर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं पीऊँगी गर्म पानी, और गर्म पानी पीने के बाद मैं ले लूँगी आंवले का जूस। तो बस यहाँ पे मैंने आंवले का जूस ले लिया था और गर्म पानी पी के झाड़ू झूड़ू कर दी थी मैंने, झाड़ू पोछे का काम। और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ और अभी बिल्कुल मैं बस नहा के आई हूँ। और नहा के आने के बाद सबसे पहला काम मैंने करा है कि वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ मैं कपड़े, क्योंकि कल मेरी तबीयत थी ख़राब तो कल के कपड़े रखे हुए थे। तो कल के कपड़े भी हो गए थे और फिर आज के कपड़े भी हो गए। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले जो है, जैसे ही मैं नहा के आई, मैंने बोला सबसे पहले कपड़े लगा देती हूँ। और यश को तो मैं थोड़ा सा लेट नहलाती हूँ तो उसके कपड़े बाद में होएंगे, वो धुल जाएंगे। तो बस नहा के आ गई थी मैं और अभी मैंने पूजा पाठ कर ली है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए थोड़ी सी बनाई है चाय। और चाय मैं बहुत ज़्यादा भर के नहीं पीती हूँ, बस थोड़ी सी लेती हूँ। जैसे ये वाला जो मेरा मग है, छोटा ही है मग, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको भी आधे से भी थोड़ा सा कम ये लेती हूँ। और नाश्ते में अभी टाइम है तो मैं एक रस ले रही हूँ। और यहाँ पे थोड़े से सुबह मैं ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ, 4 या 5 बादाम ले लेती हूँ और 1 अखरोट ले लेती हूँ। अभी जैसे गर्मी आएगी तब मैं बादाम भिगा के लेती हूँ, पर लेती ज़रूर हूँ क्योंकि ड्राई फ्रूट्स ज़रूर लेने चाहिए। तो बस चाय वाय हो गई थी मेरी। उसके बाद यहाँ पे कपड़े भी हो गए थे मेरे। नाश्ते में टाइम था तो मैंने बोला चलो जल्दी से पहले कपड़े डाल देती हूँ। और यश अभी सो रहा है, तो जब वो सोता है तो उस टाइम पे मैं सोचती हूँ जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लूँ, क्योंकि यश की आदत है जैसे ही वो देखता है कि मैं किसी काम में लगी हूँ तो बस वो मेरे पीछे पीछे लग जाता है। और बाल्टी देख लेता है तो फिर बाल्टी और कपड़े तो बिल्कुल उसको देख के जो है वो बिल्कुल पागल हो जाता है। उसको बाल्टी चाहिए होती है, सारे कपड़े फैला देता है वो। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी जो है मैं कपड़े फैला दूँगी। और आजकल तो सारे कपड़े मैं नीचे ही डालती हूँ, क्योंकि अब तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है, गर्मी भी हो गई है। तो बस कपड़े नीचे ही सूख जाते हैं, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस जो बड़े कपड़े होते हैं वो मैं ऊपर डाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े इसके डाल रही हूँ। और यश के कपड़े काफ़ी सारे हो रखे थे, क्योंकि कल भी नहीं धोए थे। तो बस कपड़े मैंने डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। तो मूली को मैंने कस लिया है, कद्दूकस कर लिया है मैंने। और कद्दूकस करने के बाद मैं इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से निचोड़ लूँगी, क्योंकि पानी बहुत होता है मूली में। और ज़रा सा भी अगर पानी रह जाता है ना तो फिर पराठे फट जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं मूली को अच्छी तरीके से निचोड़ लूँगी। और बहुत पानी निकला। और ये जो पानी होता है ना, वैसे इसको फेंकना नहीं चाहिए, आप इससे आटा भी गूँथ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मूली को जो कद्दूकस करा था उसको अच्छी तरीके से सारा पानी निकाल के उसको निचोड़ लिया है। और अब इसके बाद ना यहाँ पे मैंने पत्ते लिए हैं मूली के ही, तो वो मैंने काट दिए इसमें। और एक छोटी सी हरी मिर्च थी वो मैंने डाल दी है। और जब भी मैं मूली के पराठे बनाती हूँ तो उसमें मैं ज़्यादातर मूली के पत्तों का ही यूज़ करती हूँ, धनिया कम ही डालती हूँ, क्योंकि मूली के पत्तों से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे मेरी स्टफिंग हो गई है रेडी। और मैंने इसमें मसाले में सिंपल बस सिर्फ कूटा हुआ धनिया डाला है और थोड़ी सी डाली है मिर्च, क्योंकि कभी कभी यश भी खा लेता है पराठा, तो लाल मिर्च नहीं डालती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे मैं स्टफिंग इसके अंदर भर दूँगी पराठों के अंदर। और नमक मैं डालूँगी अब, क्योंकि नमक अगर हम पहले डालते हैं ना तो मूली पानी छोड़ देती है। तो बस उस वजह से यहाँ पे मैंने जल्दी से नमक डाल के और इसको हल्का सा जो है मिला दिया था, जिससे नमक आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और बस अब इसको अच्छी तरीके से बंद करके अब जल्दी जल्दी इसको बेल लूँगी, क्योंकि अगर इसको थोड़ी देर भी आप छोड़ोगे ना तो बस एकदम मूली पानी छोड़ देगी और पराठा फट जाएगा।
और आज ना मैं पराठे बना रही हूँ तो नॉन स्टिक पैन में बना रही हूँ। वैसे मैं पराठे बहुत कम बनाती हूँ इसमें, पर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे को ऑयल बहुत कम यूज़ करना है, तो इसीलिए, क्योंकि जो मेरा तवा है ना उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल लगता है। तो इनके पराठे तो मैं उसमें बनाती हूँ, लेकिन अब जैसे आज मेरे को भी पराठा ही खाना पड़ रहा है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, आज सब्ज़ी नहीं थी कोई, तो इसीलिए मैंने बोला चलो नॉन स्टिक में बना लेती हूँ। तो इसमें ना बहुत कम तेल में बन जाता है। तो बस यहाँ पे पराठा एक हो गया है मेरा रेडी, और इसी तरीके से मैं दूसरा पराठा भी बना लूँगी। तो दूसरा पराठा भी मैंने डाल दिया है, और तवा लेने की मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ लेकिन ले ही नहीं पा रही हूँ। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि तवा कौन सा सही रहता है। वैसे तो हमारे घर पे सब यही कहते हैं, मम्मी भी कहती है, पापा भी, और मेरी ससुराल वाले भी, कि वैसे आयरन का तवा ही बेस्ट होता है। लेकिन क्या होता है ना कि आयरन के तवे में चाहे आप कोई सा भी ले लो, ऑयल ज़्यादा लगता ही लगता है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो चिपक जाती है वो। तो यहाँ पे पराठे हो गए हैं मेरे रेडी, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ नाश्ते के बाद, सारा काम निपटाने के बाद। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना फेस वॉश, और इस वाले फेस वॉश का मैंने रिव्यू भी दिया था पहले, तो मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आप इसको अप्लाई करके दिखाना। तो ये है ममा अर्थ का है ये, और मुझे ये सच्ची में बहुत अच्छा लगा। ये सेकंड टाइम यूज़ कर रही हूँ मैं इसको, मतलब जब से ये मैंने ख़रीदा है तो दूसरी बार कर रही हूँ मैं, और मेरे को पहली बार में इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट लगा है एकदम से। जब आप इसको अप्लाई करोगे तो मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब आपको खुद फील होने लगेगा कि नहीं बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव है ये, और ये विटामिन सी का है, और मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये। और जब आप इसको अप्लाई करोगे ना, उसके बाद ये जितना भी फोम सा आ रहा है ना, ये सारा अपने आप जो है आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और मैंने बहुत सारे फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, और मेरी स्किन जो है वो थोड़ी सी ड्राई है, तो उससे क्या होता था, मेरे को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती थी फेस वॉश यूज़ करने से, तो मैं बहुत ही कम अवॉइड करती थी वैसे। लेकिन इससे आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होएगी, और ये ऑल स्किन टाइप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी टाइम हो रहा है 12:30, और दिन का काम निपटा के मैं अभी आके बैठी हूँ। अभी दोबारा से जाऊँगी किचन में दिन के खाने की तैयारी करने के लिए। और कल कोई व्लॉग नहीं गया, परसों गया था, और परसों मैंने जो वीडियो डाला था, रिव्यू वाला डाला था ममाअर्थ के प्रोडक्ट का, वो मैंने पहले से शूट करके रखा हुआ था। तो 2-3 दिन से कोई व्लॉग मैंने कोई शूट नहीं करा, कुछ भी नहीं करा मैंने। और कल मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी करा था कि आज कोई व्लॉग नहीं आएगा, तबीयत ख़राब है मेरी। लास्ट वीडियो जो गया था उसमें मैंने बताया था कि मेरी कई दिनों से मैं बता रही हूँ, जो भी मेरे रेगुलर व्यूवर्स है जो देखते हैं उनको पता होगा कि मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है। पहले कफ कोल्ड हो गया था, उसके बाद भी ठीक नहीं चल रही है, बहुत वीकनेस लग रही है। तो मैंने टेस्ट करवाने गई थी, वो मैंने दिखाया था, तो टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, और रिपोर्ट में जो आया है उससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में, और इसी टेंशन के वजह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। मन ही नहीं करा मेरा बिल्कुल भी, क्योंकि व्लॉगिंग हो गई। ये सब चीज़ें जितनी भी होती है ना, ये तभी होती है जब हम खुश हो, या हम को मतलब खुश ना भी हो तो मतलब टेंशन में तो ना हो एटलीस्ट। लेकिन बहुत टेंशन में थी मैं, और रिपोर्ट में कुछ ऐसा आया जिसके वजह से, मतलब जिसका मैंने मतलब बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि ये होगा, और वो आया तो मतलब उसको देखकर ही मतलब मैं इतनी टेंशन में हो गई, सब चीज़ भूल गई मैं। और जो अभी 3-4 दिन गए हैं, सच में ये मेरे लिए बहुत मुश्किल थे, और इतनी टेंशन में मैं रही हूँ। और डॉक्टर को भी मैंने दिखाया, डॉक्टर ने मुझे बोला आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। उसके बाद भी टेंशन होती है, चाहे हमें कोई जितना मर्जी समझा ले, लेकिन जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती है, हमें लगता है चीज़ें सही नहीं हो रही है, तो टेंशन होती ही होती है। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी रिपोर्ट की मेरी रिपोर्ट में क्या आया है, और ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इतनी टेंशन में मैं क्यों रही, क्या हो गया था, ऐसा सब कुछ बताऊंगी। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले अपनी रिपोर्ट दिखाती हूँ। मैंने लास्ट जो व्लॉग गया था उसमें मैंने दिखाया था कि मेरे को टेस्ट कराने थे, डॉक्टर ने लिखे थे कि कुछ टेस्ट थे, कि वैसे मेरी तबीयत ठीक हो गई थी पर फिर भी डॉक्टर ने लिखा था और मैंने मान ली थी उनकी सलाह। मैंने बोला नहीं टेस्ट करा लेती हूँ। एक बार को आया था दिमाग में कि नहीं कराती, पर फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं अपनी नहीं चलाती हूँ, दिखा लेती हूँ। तो टेस्ट मैंने कुछ कराए थे। तो टेस्ट में थोड़ी बहुत, तो जब भी हम टेस्ट कराते हैं कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही होता है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल आपकी रिपोर्ट सही आ जाए। कोई भी अगर बिल्कुल जो स्वस्थ है आदमी है, बिल्कुल हेल्दी पर्सन है, वो भी अगर जाके टेस्ट कराएगा कुछ ना कुछ ऊपर नीचे आता है। तो मैंने अपनी जो है टेस्ट कराए थे। तो एक तो इसमें आया है ये जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन 11.60 आया है, जो कि 13.5 तक होना चाहिए, मतलब मिनिमम इतना होना चाहिए।
चलो ये तो कोई नहीं, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर जितनी भी लेडीज़ हैं एनीमिक होती ही हैं। और जब यश नहीं हुआ था उससे पहले मेरा 13.5 था, और अब घटते घटते जो 11.6 हो गया। चलो ये तो कोई टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा बहुत। और एक चीज़ और थी, पीसीवी कुछ होता होगा, उसके बारे में मुझे पता नहीं और ना डॉक्टर ने बताया, तो वो भी थोड़ा सा मेरा कम हो रखा है। जो मेन मेरी जो टेंशन की जो वजह थी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मेन जो मेरी टेंशन की वजह है वो है ये HbA1c टेस्ट होता है एक शुगर का। तो ये मेरा जो है ये लेवल मेरा बढ़ा हुआ है, इसके वजह से मैं इतनी टेंशन में थी। तो ये जो होता है नॉर्मल, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 तक होना चाहिए, मतलब 6 के अंदर अंदर होना चाहिए। यहाँ पे मेरा जो लेवल है ये 6.10 रखा है, और यहाँ पर इन्होंने दे रखा है नीचे नॉर्मल वैल्यू दे रखी है कि 6 के अंदर अंदर होना चाहिए। तो ये 6.10 हो रखा है। ये मेरी सबसे बड़ी टेंशन की वजह हुई। और जब मैंने ये रिपोर्ट देखी तो मैं बहुत टेंशन में आ गई, क्योंकि मैंने पहले भी डायबिटीज़ फेस कर रखी है। जब यश होने वाला था, जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मुझे पता था कितनी परेशानी होती है। तो जब मैंने रिपोर्ट देखी तो मेरे को इस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा होता है ना, क्योंकि इस एज में, मेरी जितनी एज में, जैसे 30-31 साल की उम्र में ये सब चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में इतनी अच्छी इम्यूनिटी होती है, और मतलब सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह होती है। हम कुछ भी खाए पिए सब पच जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब मेरी ये रिपोर्ट आई तो मैं बहुत टेंशन में आ गई। मैंने बोला मैं इस रिपोर्ट पे विश्वास नहीं करूँगी, मैं दोबारा से कहीं और से कराती हूँ। तो फिर दोबारा से मैंने कहीं और से कराया, डॉक्टर लाल वाले से कराया। तो यहाँ पे जब कराया तो यहाँ पे अगेन जो है यहाँ पे 5.9 आई है, और जो नॉर्मल वैल्यू होती है ये 5.60 तक होती है, मतलब 5.60 के अंदर अंदर होनी चाहिए, और मेरी जो है 5.9 आई है। तो यहाँ पे फिर वही टेंशन। तो बस ये ही मेरी टेंशन की जड़ हो गई, और इस टेंशन के वजह से मेरे को जो है सब चीज़ें जो है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हमारी एज कम है, उस एज में अगर ये सब चीज़ होती है तो टेंशन ज़्यादा होती है। अगर जैसे 50-55 के है उसके बाद हो रही तो कोई बात नहीं, हो जाती है, क्योंकि इंडिया में तो डायबिटीज़ बहुत कॉमन है। तो ये मेरी टेंशन की वजह, और इतनी कम एज में ये बीमारी होना। और आप लोगों को सबको पता ही होगा कि शुगर अगर किसी को एक बार हो जाती है तो फिर वो तो कंट्रोल में, मतलब एक बार अगर ये बीमारी किसी को हो गई तो फिर वो पीछा नहीं छोड़ती है। और शायद मेरे को ये होने की वजह शायद ये हो सकती है क्योंकि पापा को भी थी ये, और अभी थोड़े दिन पहले मम्मी को भी पता चला है कि मम्मी को भी है। उनकी और मेरी जो है आसपास ही है, मतलब बॉर्डर लाइन होती है, बोलते हैं कि बॉर्डर लाइन पे वो है। तो बस इसी की मेरे को टेंशन है इतनी ज़्यादा। और आप लोग भी प्लीज़ कुछ कमेंट करके मुझे बताना क्या करूँ मैं सच में बहुत टेंशन में हूँ। बच्चा अभी इतना छोटा है, और ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता कि हमारी लाइफ कितनी है, कितने जिएंगे, क्या है। लेकिन बीमारी के साथ जीना सच में बहुत बड़ी बात होती है। और जो शुगर की बीमारी होती है ये तो सच में मतलब मीठा जहर ही बोलते हैं इसको, कि पूरी बॉडी का जो है कौन से ऑर्गन को नहीं मतलब ये प्रभावित करती। लीवर ख़राब हो जाता है, किडनी पे इफेक्ट करती है, आँखें ख़राब करती है, और बीपी बढ़ा देती है। और जब मैं डॉक्टर के पास गई इतनी टेंशन में थी, मेरा बीपी हाई नहीं होता था, मेरा बीपी लो रहता था, और डॉक्टर के पास गई मैं टेंशन में थी, मेरा बीपी भी हाई होने लग गया। तो एक चीज़ जो होती है ना, एक बीमारी कई सारी बीमारियां साथ में लेकर आती है, तो बस यही टेंशन है। और शुगर की बीमारी में तो सच में खाना पीना सब कुछ बेकार हो जाता है। तो अब थोड़ा सा अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है, और डॉक्टर ने कहा है कि मेरे को जो है ये या तो जेनेटिकली हुआ है क्योंकि मम्मी पापा को है इस वजह से हुआ है, या फिर स्ट्रेस के वजह से हुआ होगा। क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में सच में मैं बहुत 3-4 महीने से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, काम के वजह से भी थी। मैंने कई बार अपने ब्लॉग्स में भी बताया कि मुझे सच में बहुत टेंशन रहती है काम की, और घर संभालना, बच्चा संभालना, यूट्यूब का भी है, फिर अपना बिजनेस भी है डायपर का। तो इस वजह से भी हो सकता है, मतलब कोई भी वजह हो, लेकिन अब जो चीज़ हो गई है अब उसको फेस करना है, और पूरी ज़िंदगी भर फेस करना है। लेकिन डॉक्टर ने थोड़ा सा मेरे को वो करा है, मतलब उन्होंने बोला कि इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो, आप अभी जो है इसको कंट्रोल कर सकते हो, अभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है ये, तो आप इसको अभी कंट्रोल कर सकते हो। तो रेगुलर वॉक के लिए कहा है। अभी उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दी है, क्योंकि अगर एक बार वो मेरे को मेडिसिन में डाल देंगे तो फिर मेरी बॉडी खुद जो है उस चीज़ को सही नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए अभी उन्होंने बोला है वॉक करनी है, पानी पीना है खूब सारा, और जो है टेंशन फ्री रहना है। तो बस अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ करूँ ना करूँ, वॉक और पानी का और टेंशन फ्री रहने की ये कोशिश कर रही हूँ, अपनी तरफ से जितना हो सकता है कर रही हूँ। तो बस यही था रिपोर्ट में जो आया था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और
होता है ना यार कि मतलब मन भी ऐसा, मतलब मेरे को ये लगता है कि बताने से थोड़ा मन भी हल्का हो जाता है। और मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे बहुत सारे कि आप अपना ध्यान रखो, तबीयत ख़राब है आपकी। तो बस यही था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से फिर थोड़ी देर में। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ, कर रही हूँ दिन के खाने की तैयारी। तो दिन के खाने में मैं बना रही हूँ लोबिया की दाल। तो बस यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल डाल के मैंने जीरा डाल दिया है और उसमें डाल दूँगी ये अदरक लहसुन प्याज जो मैंने चॉपर में चॉप कर दिया था वो डाल दूँगी। और लोबिया की दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है और आज इसके साथ चावल नहीं बनेंगे। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं इसके साथ चावल नहीं खाऊंगी, क्योंकि चावल मेरे को नहीं खाने हैं। चावल खाने होंगे तो बहुत ही कम, जो है बहुत कम क्वांटिटी में खाऊंगी, और जब तक हो सकता है नहीं खाने चाहिए। तो बस अभी जो है धीरे धीरे करके आदत डालूंगी अपने चावल ना खाने की, आलू ना खाने की, या फिर बहुत कम क्वांटिटी में खाने की। तो बस यहाँ पे जैसी मेरी प्याज हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे मैंने टमाटर को भी चॉपर में चॉप कर लिया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। तो मसाले में सूखे मसाले में कुटा हुआ धनिया डाल दिया है, नमक मिर्च हल्दी तो वो डाल दी है मैंने, थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली है। और अब ये जो टमाटर मैंने चॉपर में चॉप करे हैं ये मैं डाल दूँगी और उसके बाद इसको कर लूँगी अच्छी तरीके से मिक्स। और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी और डाला है जिससे टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसको अब पकाती रहूँगी तब तक, तो जब तक कि ये जो है साइडों से ऑयल ना छोड़ दे। और साथ के साथ ना मैं यहाँ पे कपड़ा भी फेरती रहती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ गिरता रहता है तो वाइट पत्थर है तो एकदम अजीब लगता है, दिखता है। तो बस यहाँ पे मेरे जो है ये ग्रेवी हो गई थी, मसाला अच्छी तरीके से भुन गया था। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी लोबिया की दाल जो मैंने बॉईल करके रखी थी। और लोबिया की दाल ना बहुत अच्छी होती है, हेल्दी भी होती है बहुत। दालें तो वैसे सभी अच्छी होती है, लेकिन लोबिया की दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है और इसका कलर बड़ा अच्छा है। मैंने थोड़ी सी ना इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली थी, वो मैं भूल गई बताना, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें खद्दा लगा लिया और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये हरा वाला धनिया जो मैंने काट के रखा था, ये डाल दूँगी और इसको चला लूँगी। और बस दाल हो गई है रेडी। और दाल रेडी करने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी बोतल के लिए पानी गर्म कर लिया। और पानी भी डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मेरे को भरपूर पानी पीना है, तो पानी मैं ठंडा नहीं ले रही हूँ, थोड़ा सा गुनगुना सा करके रखती हूँ। तो ये बोतल भरी रहती है ना तो याद भी रहता है, पानी पीना वैसे याद नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने बोतल भर के रख दी और थोड़ा सा पानी गिर गया था तो यहाँ पे कपड़ा फेर लूँगी मैं। और खाना बन चुका है मेरा, रोटी बना ली है मैंने, इसके साथ मैंने सलाद लिया है, दही ली है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए खाना। सिंपल खाना है लेकिन सच में बहुत अच्छा है, टेस्टी भी था और हेल्दी भी है। तो आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना।